नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कंचन। आज हम बात करते हैं सोरायसिस पेशेंट के लिए कि वो कौन सी ऐसी डाइट है, ऐसे कौन से फूड आइटम है जो उनको अवॉइड करने हैं, जिससे उनका सोरायसिस, अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हैं, तो ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जो उनको अवॉइड करना है, जिससे उनका सोरायसिस बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे। अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप डाइट्स भी फॉलो करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका सोरायसिस धीरे धीरे क्योर की तरफ जाएगा। फिर दोबारा चांसेस नहीं होगा कि आपका सोरायसिस आपके स्किन पे दोबारा से वो रिपीट हो। तो जैसे आप सभी को पता है कि आखिर सोरायसिस क्या है, ये एक स्किन डिजीज है जो कि एक टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है हमारे स्किन का। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उससे वो डबल ग्रोथ हो रहा है। जैसे आपको स्किन में क्या क्या दिखाई देता है, अगर कोई सोरायसिस का पेशेंट है तो उसको स्किन में सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देगा? एक तो उसको स्किन में ये दिखाई देगा कि उसको इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो इचिंग कैसी होगी? बिल्कुल ऐसी इचिंग होगी कि पेशेंट को कोई भी चीज़ अगर मिल जाए, इवन कि अगर ब्रश भी मिल जाए, जैसे हम कपड़े को वॉश करते हैं, उससे भी वो इचिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसमें इचिंग बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है। साथ ही साथ इसमें स्केल्स बनते हैं, और स्केल्स जो होंगे वो सिल्वर कलर के होंगे। जिसे अगर हिंदी में बोला जाए या नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको चकत्ते बोला जाता है। जैसे ही आप खुजली करते हैं, चकत्ते निकलना स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ वहाँ से ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप सोरायसिस के पेशेंट हैं तो काफ़ी पेशेंट्स का होता है कि हम ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं, फिर भी आखिर हमारा सोरायसिस जो है वो कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे क्या चीज़ हम गलतियां कर रहे हैं, ऐसे कौन से फूड आइटम हम खा रहे हैं जिसके वजह से हमारा सोरायसिस फिर भी अभी भी क्योर नहीं हो रहा है? बहुत जगह से हमने ट्रीटमेंट ले लिया लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा है। तो आराम देने के लिए अगर आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डाइट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है कि आखिर आप अपने डाइट में ऐसे कौन से फूड आइटम ले रहे हो जो सोरायसिस पेशेंट बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। तो हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर सोरायसिस पेशेंट कौन से ऐसे फूड आइटम है जो उनको बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना है। तो पहला फूड आइटम है कि आपको फैट और कार्ब्स, ये आपको क्या करना है, बिल्कुल कम कर देना है, और साथ ही साथ प्रोटीन जो है वो भी आपको प्रॉपर बैलेंस में लेना है। प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन खासकर जो कि नॉन वेजिटेरियन पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर क्या कंज्यूम करते हैं, वो चिकन, मटन, फिश और अंडे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। हाई रिच प्रोटीन है। अगर आप हाई रिच प्रोटीन ले रहे हैं तो क्या होगा, आपका सोरायसिस कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा, इवन कि वो इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आपकी खुजली भी बढ़ेगी, आपके चकत्ते भी बढ़ेंगे। तो आपको फैट बिल्कुल कम करना है, कार्ब्स भी कम करना है, और साथ ही साथ आपको प्रोटीन जो है वो बिल्कुल बैलेंस में लेके चलना है। जो वेजिटेरियन पेशेंट होते हैं, जो बहुत सारी दालें खाते हैं, जैसे कि राजमा हो गया, चने की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई और छोले हो गए, ये पेशेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी आपको क्या करना है, कंज्यूम करिए, पर बिल्कुल कम मात्रा में आपको खाना है। आप मूंग की दाल ले सकते हैं जिससे आपका सोरायसिस कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से वेजिटेबल्स हैं जो आपको अवॉइड करना है। जितने भी नाइट शेड वाले फैमिली के वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो, यानी कि आलू और शकरकंदी, ये आपको क्या करना है, अपनी डाइट में बिल्कुल कम कर देना है। कम क्या, बिल्कुल ही आपको स्टॉप कर देना है। साथ ही साथ आपको जितने भी जैसे कि टमाटो है या जितने भी खट्टे फूड आइटम है, इवन कि जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, बेरीज हो गई, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि इनमें खटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कोई भी चीज़ आप खट्टी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा, इससे आपका ब्लड का एसिडोसिस इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड का एसिडोसिस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, दुगनी तेजी से आपको इचिंग होगी, और साथ ही साथ स्केल्स जो होंगे वो भी दुगनी तेजी से बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है। जैसे ही कोई खट्टी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, या नाइट शेड्स वाले जो वेजिटेबल्स हैं, पोटैटो हो गया, कैप्सिकम हो गया, बेल पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी इचिंग के साथ साथ आपके रैशेस भी इंक्रीज होंगे, और साथ ही साथ ब्लीडिंग भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी।
अब आपको और कौन से फूड आइटम है जो आपको अवॉइड करने हैं, जैसे कि दूध, दूध से बनी जितनी भी फूड आइटम है, जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गई, छाछ हो गया, ये भी चीजें आपको अवॉइड करनी है। अगर ये चीजें भी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा, एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो कमजोर होता चला जाएगा। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होगा, मेटाबॉलिज्म आपका क्या होगा, स्लो हो जाएगा, जिसके वजह से पेशेंट को कब्ज होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कब्ज होगा, आपका प्रॉपर स्टूल पास आउट नहीं होगा, तो टॉक्सिन जो है वो आपके बॉडी के अंदर ही रहेगा, जिससे आपकी इंफ्लेमेशन, ईचिंग, रेडनेस सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। तो आपको ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। आपको जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सारे आपको अवॉइड करने हैं। डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ अब आपको ऐसी कौन से आइटम जो हैं जो आपको अवॉइड करनी है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे फूड आइटम हैं जिन्हें हम फास्ट फूड कहते हैं, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, बहुत सारे जैसे चाउमीन हो गया। इनमें क्या होता है, इनमें अजीनोमोटो पाया जाता है, जो कि आपके स्किन के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। स्किन के लिए क्या, आपके लिवर के लिए, आपके किडनी के लिए भी ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो आप ये सारी जितने भी फूड आइटम है, जितने भी पैक आइटम है, जितने भी बाहर के फास्ट फूड है, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। स्पेशली आपको स्मोकिंग और अल्कोहल भी कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अल्कोहल और स्मोक कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपका जो ब्लड होगा वो प्रॉपर तरीके से टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपके सोराइसिस को इंक्रीज कर सकता है। तो ये सारे जितने भी फूड आइटम हैं जो मैंने आपको अभी बताया है, ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, ट्रीटमेंट अगर आप नहीं ले रहे हैं तो भी अगर आप ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी कंडीशन जो सोराइसिस की है वो धीरे धीरे कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर आपको सोराइसिस प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में करना है तो आपको प्रॉपर कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट लेनी है, प्लस साथ में क्या करना है कि आपको फूड आइटम जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको अवॉइड करना है। आपको खुद ब खुद दिखेगा कि आपका जो सोराइसिस है वो पूरी तरीके से क्योर होता चला जा रहा है। जब एक बार सोराइसिस आपका क्योर हो जाएगा तो आपको दोबारा से कभी भी आपके स्किन पे सोराइसिस दोबारा रिपीट होके नहीं आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि ऐसे कौन से फूड आइटम हैं, ऐसी क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे आपका सोराइसिस कभी भी एग्रावेट ना हो, कभी भी इंक्रीज ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।